आप सब तैयार हैं आपके 10th के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए? हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता और मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज जो है हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है आपका रियल नंबर्स उसको स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर जो है मैं एमपी बोर्ड की जो बुक है उसको रेफर कर रही हूँ एनसीईआरटी। बट अगर आप अदर बोर्ड से भी हैं तो आप अपना ये वाला टॉपिक मेरी वीडियो से कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं पूरा बेसिक से सिखाने वाली हूँ। बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, क्योंकि सारी जो क्लासेस होती है उसमें बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप अपने सारे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। मेरी जो क्लासेस रहेंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए सेपरेट रहेंगी, क्योंकि एमपी बोर्ड में जो एग्जाम्स होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग अलग सेपरेट होते हैं, लैंग्वेज सेपरेट होती है। तो मेरी वीडियोस जो है उनको दोनों तरह से मिल जाएंगी, तो जिस तरह से आप जो है अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। आज जो है हम उसमें रियल नंबर मतलब फर्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। रियल नंबर्स में हम सीखेंगे कि इसको नंबर लाइन पर कैसे लिखते हैं, उसके प्रकार कैसे हैं, और उसके साथ साथ ही सारे जो प्रकार है उसके डिटेल में हम समझेंगे। उसके बाद जो है हमको मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का मतलब एचसीएफ जो है उसको फाइंड करने की जो मेथड सिखाई है, जो है यूक्लिड्स लेमा डिवीजन मेथड, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे आज की क्लास में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो ग्रेड 10th स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम आपका अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसे कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर ये जो बुक है मैं एनसीईआरटी की बुक रेफर कर रही हूँ एमपी बोर्ड के लिए। जो एमपी बोर्ड के बच्चे हैं वो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी और क्लासेस मतलब किसी और स्टेट्स के हो तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि अगर रियल नंबर से रिलेटेड आपके बुक में सिलेबस है तो आपका भी जो बेसिक का कॉन्सेप्ट रहेगा वो इसी से आने वाला है। उसके अलावा क्वेश्चंस भी मतलब 80 टू 90% सिमिलर ही होते हैं। अगर थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ। चलिए फर्स्ट है रियल नंबर। बेटा रियल नंबर क्या होता है हम इसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन इसका दिया हुआ है। √2 √3 √5 ये सब क्या है। इसके जस्ट बाद ही जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो थ्योरम है उसको एक्सप्लेन किया है, तो हम इन सबको अच्छे से सीखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। बेटा रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर होता है चैप्टर फर्स्ट, टॉपिक है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो नंबर लाइन होती है हमारी, आपने अच्छे से 8th में पढ़ा होगा, नंबर लाइंस होती है। ये 0 होता है सेंटर में, माइनस की वैल्यू लेफ्ट साइड आती है, प्लस की वैल्यू राइट साइड आती है। इस नंबर लाइन पर जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ओके, उसमें सब नंबर्स आते हैं, आपको पता है। प्लस वाली वैल्यूज आती हैं, मतलब होल नंबर्स आएंगे आपके, इंटीजर्स आएंगे। नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स मतलब सेम ही है, कुछ चेंजेस है नहीं, बस जीरो का ही थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि जीरो जो है होल नंबर में आ जाता है और नेचुरल नंबर में नहीं आता है। नेचुरल नंबर में जो है हम 1 से काउंटिंग लेते हैं। उसके बाद जो है हम रैशनल नंबर भी इसमें लेते हैं। उसके बाद जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं मतलब इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो भी नंबर लाइंस पर आते हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। ओके, इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन है, ऑल द नंबर्स that can be represent on the number line, that is these all numbers are real numbers. तो उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रियल नंबर्स कहते हैं। ओके, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं
रियल नंबर्स क्या, ये देखो आप माइनस की ओर जो मैंने बोला ना, यहाँ पर -1 आएगा, -2, -3। आपने जो है लास्ट की क्लासेस में पढ़ा होगा। जिन्हें भी नहीं आता है तो जो है वो मेरी लास्ट की जो और वीडियोस होती हैं, मतलब जो छोटी क्लास मीन्स 10th से पहले की जो है 9th 8th की वीडियोस है वो चेक कर सकता है। उसमें मैंने ये टॉपिक भी पढ़ाए हुए हैं। जिनको अभी भी भूल चुके हैं, जो बिल्कुल याद ही नहीं है, तो वो इसको चेक कर सकते हैं। मैं इतना थोड़ा-सा हिंट दे दी हूँ कि नंबर लाइन ये होती है जिन पर हम इस तरह से नंबर्स को रिप्रेज़ेंट करके बताते हैं। तो चलिए देखते हैं रियल नंबर्स में कौन-कौन से नंबर्स आते हैं। नॉर्मल मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, बट अभी हम देखते हैं कि रियल नंबर्स में कौन-कौन से नंबर्स आते हैं, किस टाइप के होते हैं। देखो चलो बच्चों देख लेते हैं, इसका एक हम डायग्राम बना लेते हैं। टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, ओके। पहला टाइप होता है बच्चों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ओके। नेचुरल नंबर आपको सबको पता होगा बच्चों। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, ये जो होते हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ओके। उसके बाद सेकंड आता है हमारा सेकंड होता है हमारा होल नंबर, होल नंबर्स, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटीजर। इंटीजर आपको पता होगा बच्चों, लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। इंटीजर जो होता है जिसमें हमारे 1, 2, 3 मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और उसके साथ साथ जो हमारा माइनस के नंबर्स भी आ जाते हैं, जीरो भी आता है। तो ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद है हमारा फोर्थ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको पता होगा बच्चों, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा है, मतलब 8th क्लास जो है उसमें हमने पढ़ा है रैशनल नंबर क्या होता है, जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होता है। उसके बाद जो होता है फिफ्थ वाला इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ओके। ये होता है हमारे रियल नंबर्स के टाइप, ओके। अब मैं इसको अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों की होल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं। देखो होल नंबर में देखो, नेचुरल नंबर जो था उसमें 1 से नंबर काउंटिंग स्टार्ट होती है, बट होल नंबर जो होता है, होल नंबर्स में क्या होता है बच्चों, होल नंबर्स में हमारा 1 2 3 तो आता है, उसके साथ साथ ही जीरो भी स्टार्ट होता है। होल मतलब पूरा जो नंबर होते हैं वो, ओके। 0 1 2 3 वो जीरो भी इसमें ऐड होता है। उसके बाद कंटिन्यू जो है हमारे नंबर्स चलते जाते हैं, मतलब जो नेचुरल नंबर होते हैं वो साथ में आगे बढ़ते जाते हैं, ओके। मतलब इसको और क्या बोल सकते हैं, जीरो के साथ नेचुरल नंबर, तो पूरे होल नंबर्स कहलाते हैं, ओके। अब है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है बच्चों, इसमें जीरो भी आता है, 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स भी साथ चलते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पर क्या होता है बेटा, माइनस के नंबर्स भी आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, इंटीजर्स होता है हमारा, ओके। ये सारे इंटीजर्स होते हैं। अब इसके साथ ही हम पढ़ते हैं किसको, रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। जैसे 2/3 -4/3, ओके, -6/2, ओके। ये जो नंबर्स होते हैं, ये 1/0, आपको पता है जीरो भी रैशनल नंबर होता है। बस P 1/0 तो नहीं आएगा क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं होता है। जीरो रैशनल नंबर का तरीका क्या है बेटा, कि Q की जगह पर जीरो नहीं आना चाहिए। क्या है, Q की जगह पर जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब नीचे डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है रैशनल नंबर में। ये था रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। इसी तरह के और भी हो गए, जैसे 1 0/2 हो गए, ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद
5.2, 3/4, ये सब तरह के जो नंबर्स हैं, मतलब बड़ी वैल्यूज़ भी जो हैं, जैसे बड़ी वैल्यू में मैं ले लेती हूँ 37/11, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं बच्चों, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। किसमें आते हैं, रियल नंबर्स में। ओके, उसके बाद है इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर को देख लेते हैं। इर्रेशनल नंबर बेटा वो होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, जिन्हें हम जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर हो जाते हैं। जैसे कि सीधा क्या है, हम ले लेते हैं जैसे रूट 2 हुआ, रूट की वैल्यू जो अंडर रूट की वैल्यूज होती हैं वो इर्रेशनल नंबर्स में आती हैं। मतलब इन्हें हम नंबर्स लाइन पर बताएंगे जरूर, पर ये रैशनल नंबर नहीं होता है। अब रैशनल नंबर नहीं क्यों, मतलब क्यों नहीं होता है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको आगे। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रूट 2, मतलब हम इसको नंबर लाइन पर जरूर बता सकते हैं, पर ये रैशनल नंबर नहीं, ये इर्रेशनल नंबर में आते हैं। ऐसे ही पाई, पाई की वैल्यू पता है आपको, 3.1, 3.14 करके और आगे तक जाती जाती है। ओके, ऐसे ही रूट 3, जो अंडर रूट की वैल्यूज जितनी भी होती हैं बच्चों, वो रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इस तरह के जो नंबर्स हैं इर्रेशनल नंबर है। ओके, अभी हम देखते हैं ये था पाई। ओके, तो ये थे टाइप्स ऑफ रियल नंबर। हमने यहाँ पे रियल नंबर्स के जो टाइप थे वो हमने अच्छे से समझ लिए हैं। क्या क्या होते हैं, पहला होता है नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको क्लियर होगा, रैशनल नंबर पी वाई क्यू का फॉर्म जो होता है। इर्रेशनल नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब पाई की वैल्यू जो अंडर रूट की वैल्यूज होती हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये था हमारा। अब इससे रिलेटेड जो है हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इर्रेशनल नंबर क्यों है, रूट 2 को हम रैशनल नंबर क्यों नहीं ले सकते, पाई को हम क्यों नहीं ले सकते, जबकि पाई का जो फॉर्म है, जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है। देखो इर्रेशनल नंबर हम यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। ओके, इर्रेशनल नंबर बच्चों इसलिए होता है, जैसे क्या बोला मैंने, अंडर रूट 2, पाई, अंडर रूट 3, इनको क्या है बच्चों, इनकी जो वैल्यू है हमको पता है, होती है रूट 3 की वैल्यू। तो अब क्या है, रूट 2 की वैल्यू मतलब पाई की, चलो मेन हम ले लेते हैं पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या होती है आपको, 22/7 होती है। उसके बाद और जो छोड़ सॉल्व करेंगे हम, देखो चलो पाई की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। पाई की वैल्यू से आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये रैशनल नंबर नहीं है। मतलब इरेशनल नंबर मतलब जिसे हम किस फॉर्म में नहीं लिख सकते बच्चों, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते इसे। तो जो पाई की वैल्यू होती है बच्चों, आपको क्या पता है, 22/7, मतलब अगर हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं 22 को, तो क्या आता है, 21, मतलब 1 यहाँ आ गया, 0 पॉइंट लगाया। ये कितना आया, 7 1 जा 10 से छोटा क्या है, 7, 7 1 जा 7, 3 आ गया। ओके, एक और 0 बढ़ाया, उसके बाद 7 4 जा होता है 28। अब यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ 0, फिर 0 बढ़ाया हमने। ओके, अब क्या करेंगे हम, 7 2 जा 14 हो जाता है, ऐसे ही होता है ना, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ज़्यादा हो जाएगा तो ये 2 टाइम पे, चलो 14 भी ले लिया हमने, इसको ले लेते हैं। कितना बचा, 6 0। अब यहाँ पर एक और ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देख रहे हो वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जाएगी।
मतलब जो एक्चुअल में वैल्यू होती है इसकी, पाई की वैल्यू जो होती है ये बढ़ती जाएगी यहाँ पर। ओके, बढ़ती जा रही है। आप देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं हो रही है। तो ये क्या है यहाँ पर, कभी भी ये मतलब ना तो रिपीट होती है और ना ही खत्म होता है। मतलब डेसिमल जो है इसका, यहाँ पर जो रिपीट भी नहीं हो रहा है, और कुछ वैल्यूज हो जाती है ना जैसे रिपीट हो रही हैं, जैसे टू टू, जैसे हमारा यहाँ 1.3333, तो यहाँ पर अगर रिपीट हो रहा है तो इस रिपीट को हम कैसे स्टॉप करते हैं, ये इस थ्री में, लास्ट वाले में, मतलब पॉइंट की बात की, जो जो थ्री होता है ना, दो थ्री, इसमें एक ऐड करके इसको रोक देते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं। ये यहाँ पे समाप्त हो जाती है, मतलब रुक जाती है, मतलब टर्मिनेट हो गया है यहाँ पे। बट आप यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा है और यहाँ टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, इर्रेशनल नंबर आ जाता है, जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। ओके, जिसका पूरा जो डिवीजन है वो नहीं होता, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर होता है। एक्चुअल में जो है ये पाई की जो वैल्यू हो जाती है हमारी, एक्चुअल में क्या आती है, 3.14592635 और आगे डैश 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 करके जाती जा रही है, नहीं खत्म हो रही। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, यहाँ पे डेसिमल जो है खत्म ही नहीं हो रहा है। इसका जो डेसिमल है, जो डेसिमल की वैल्यू है यहाँ पर स्टॉप नहीं हो रही है। डेसिमल जो है यहाँ पर स्टॉप नहीं हो रहा है, कभी भी नहीं होगा, और रिपीट भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा है ये, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इर्रेशनल नंबर। ओके, आपको समझ में आया, इसलिए हम इसको इर्रेशनल नंबर कह रहे हैं। जो भी वैल्यू है, जो भी फ्रैक्शन की वैल्यू है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, बट वो प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रही हो, ना ही उसमें टर्मिनेशन है, मतलब जो वो रुक भी नहीं रही है, स्टॉप भी नहीं हो रही है, और आगे की ओर बढ़ती जा रही है। ओके, तो वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ऐसे ही √2 की वैल्यू भी होती है और √3 की वैल्यू भी होती है बच्चों। तो ये इसलिए इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब इससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस दिए हम उसको चेक करते हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए हम पढ़ रहे हैं कि रियल नंबर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये था, हमने पहले पढ़ लिया रियल नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स जो होते हैं हमने उसको पढ़ लिया। उसके बाद हमने इर्रेशनल नंबर्स को समझा कि इर्रेशनल नंबर मतलब वो नंबर जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, मतलब जो ना तो उनका डेसिमल कभी ख़त्म होता है और ना ही रिपीट होता है। ओके, ये इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते। वैसे पाई होता क्या है, सरकमफ्रेंस होता है और डायमीटर, डिवाइड में डायमीटर होता है। चलो, जो एक्चुअल में पाई की वैल्यू होती है वो क्या होता है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस होता है डिवाइडेड बाय डायमीटर। क्या लिखा है ये मैंने, ओके। पाई की जो एक्चुअल में जो वैल्यू है वो इस तरह की, डायमीटर आपको पता है क्या होता है, जो सर्कल होता है, सर्कल तो मुझे यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये जो सर्कल होता है, ओह, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा।
ये जो है हमारा सर्कल है बच्चों। इसका जो डायमीटर मीन्स इसका जो हम चेक करेंगे कि डायमीटर कैसे हम निकालते हैं। इसको मैं यहाँ ले आती हूँ। ओके, तो ये जो सेंटर की लाइन होती है, ये जिसको जो पूरे सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। ये पूरा डायमीटर होता है। ओके, रेडियस आपको पता है, जो सेंटर लाइन होता है, सेंटर लाइन से इसके सरकमफ्रेंस मतलब इसके सरकमफ्रेंस तक का जो लाइन होता है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। ओके, तो ये था जो डायग्राम, मतलब ये जो पाई है वो क्या होती है, उसका वैल्यू पाई इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, ये होता है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमको पूछे हैं रियल नंबर से रिलेटेड, वो हम उसको सीखते हैं। फर्स्ट है √2 क्या है? √2 इज रियल नंबर, यस और नो। तो आपको बताना है √2 क्या है। अभी हमने पढ़ा था √2 इज रियल नंबर और नॉट। क्या है? √2 इज रियल नंबर, यस, बिकॉज क्या है √2? बिकॉज इट इज इरेशनल नंबर। आपको पता है, हमने अभी पढ़ा है, इट इज irrational number and irrational number √2 irrational नंबर है, बट हम इसको क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टिल लाइज ऑन नंबर लाइन, इसलिए ये रियल नंबर है। आपको पता है ना रियल नंबर कौन से होंगे? जिनमें इरेशनल नंबर्स भी होंगे, रैशनल नंबर्स भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, और उसके अलावा होल नंबर्स, नेचुरल नंबर सब होंगे, तो वो ये रियल नंबर कहलाएंगे। तो ये हमारा क्या रहा? इस तरह से ये इसका आंसर यस रहेगा। सेकंड में देखती हूँ, सेकंड जो है हमारा 3/4 और -5। अब इनको देखते हैं कि ये रियल नंबर्स हैं या नहीं। हम क्या चेक कर रहे हैं इन्हें, ये रियल नंबर्स हैं या नहीं। 3/4 क्या होता है बच्चा? रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर रियल नंबर्स के इंक्लूड मतलब उसी के अंदर ही आता है, तो ये भी क्या होगा? रैशनल नंबर, रियल नंबर होगा, क्योंकि हम इसको भी रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। और ये क्या है? यस, बिकॉज इट इज रैशनल नंबर। ओके, ये क्या है? रैशनल नंबर है, जिसे हम रियल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर ही रियल नंबर्स में आते हैं। ओके, तो ये रियल नंबर होगा। ऐसे ही -5 आपको क्या पता है? -5 क्या है? इंटीजर है। तो ये भी क्या? इंटीजर्स भी तो एक टाइप था ना रियल नंबर का। आप देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये रहा इंटीजर। इंटीजर भी क्या था? ये रियल नंबर का एक टाइप था। तो क्या है यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा हमारा? यस आ जाएगा, क्योंकि इट इज अ इंटीजर। ओके, ये क्या है? इंटीजर है, ये भी क्या एक रियल नंबर होगा। अब जो है हमारा फोर्थ, -2/3। -2/3 क्या है? माइनस में ही है, पर क्या है? रैशनल नंबर है। ओके, रैशनल नंबर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रियल नंबर होगा। ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा? रियल नंबर होगा। अब मैं एक और अगर पूछूं आपसे, क्या आप ये बता दो पाई क्या होगा? पाई भी क्या होगा बेटा? ये भी यस आंसर आएगा इसका। और ये क्या है? इरेशनल नंबर है, कैपिटल में आएगा ये।
तो कैपिटल या स्मॉल में आएगा। इरेशनल नंबर, तो ये क्या है, रियल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर भी एक टाइप था रियल नंबर्स का। तो ये हमारा रहा रियल नंबर्स का टॉपिक। ओके, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर सब रियल नंबर के अंदर ही आते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से बता सकते हैं, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाए तो आप इसको बता पाओगे। ओके, तो अभी हमने इतना सारा पढ़ चुके हैं हम कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर वो नंबर जिन्हें हम नंबर लाइंस पर बताते हैं। रियल नंबर के टाइप जो थे हमने देखे, कितने थे, 5 टाइप थे। पहला था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर इरेशनल नंबर को हमने डीपली समझा कि रैशनल नंबर क्यों नहीं है। रैशनल नंबर वो जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, इरेशनल नंबर जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो उनकी जो डेसिमल है कभी ख़त्म नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है, इसलिए हम उसको नहीं लिख सकते। फिर हमने पाई के बारे में देखा, √2 को हमने देखा, रियल नंबर। फिर हमने इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे उसको थोड़ा बहुत समझा है, सीखा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम बुक की तरफ। बुक में क्या बता रहा है, फर्स्ट पेज तो यही था, ये देखो √2। ओके, अब देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लैम्बा क्या बताता है ये पूरा थ्योरम। तो इतना डीपली तो हम नहीं पढ़ेंगे, बच्चा थ्योरम 1.1 दिया हुआ है, इसको आपको चेक करना है। इससे मेन तो ये होती है। चलिए अब पढ़ते हैं इसको क्या बोलेंगे। थ्योरम 1.1, इससे इनको पूरा ये सॉल्व करके देख। तो ये बहुत इजी है वैसे तो, बट अभी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा। कोई बात नहीं, अब हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा बच्चों, वो रहेगा यूक्लिड्स डिवीजन। ओ, यूक्लिड्स लैम्बर्ट डिवीजन मेथड, सॉरी। लैम्बर्ट डिवीजन मेथड, ये रहेगा अपना सेकंड टॉपिक, जिसमें बच्चा क्या बताता है, इसमें ए एंड बी मतलब दो वैल्यूज दी होती हैं जिसका हमें डिवीजन करना होता है नॉर्मली। ओके, हम नॉर्मल जब डिवीजन करते हैं वो एक अलग होता है, इसमें आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं, जिससे ही आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये लिख के दे सकते हैं वो कि आपको इस तरह से इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें ए एंड बी दो वैल्यू दे दी होती है, तो उनका रिलेशन क्या होता है आपको मैं बताती हूँ। अगर यहाँ पर ए बड़ा होता है, ए बड़ा है मतलब कि जैसे अगर मैंने यहाँ 2 दे दिया, 2 भी नहीं लेती हूँ क्योंकि 2 से 1 का कुछ एग्जाम्पल बनेगा नहीं। अगर मैंने यहाँ 4 दे दिया, 4 एंड 3, मतलब यहाँ पे अगर ए की वैल्यू मतलब 4 बड़ा है ना, मतलब 4 बड़ा है, ए की वैल्यू बड़ी है, ए मतलब जो है बड़ा है बी से, तो क्या उसमें होता है। तो आप देखो यहाँ पर इसमें एक कंडीशन बन जाती है बच्चों, जिसे हम कहते हैं ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पर Q जो है, Q क्या होता है, कोशिएंट होता है, और R रिमाइंडर होता है। ओके, Q जो होता है कोशिएंट, R रिमाइंडर, आपको बहुत अच्छे से पता है। कोशिएंट जिसके टेबल को हम पढ़ते हैं जितनी टाइम, उसमें जो नंबर आता है वो कोशिएंट कहलाता है। जैसे 3 वन ज़ा 3, ये 1 क्या है यहाँ पर, 1 कोशिएंट कहलाएगा। यहाँ पर 1 बचा, ये क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। तो ये था कंडीशन इसका, अगर ए बड़ा होता है तो। और अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, ए बी करके कोई वैल्यू नहीं देंगे। यहाँ पर अगर उन्होंने 24 दे दिया और 56 दे दिया है, तो आपको खुद से ऑटोमेटिकली इसको ए मान लेना और इसको बी मान लेना, और यही कंडीशन को रखकर आपको सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ये थी आपकी यूक्लिड्स लेम्मा डिवीजन मेथड। इससे पक्का क्वेश्चन आता है, इसमें बिल्कुल
मेंशन कर देते हैं कि इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से इस मेथड को सीखना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये पूरी इसकी मेथड थी, ये दी हुई है आपको, मैं दिखा देती हूँ आपकी बुक में बच्चों। ये रहा कंडीशन, ये है वो कंडीशन। उसके बाद इसमें देखो, अगर 0 मतलब आर बी में भी वो बताया हुआ है कंडीशन कि क्या है इसमें आगे की और कंडीशन दे रखी है बच्चों कि इसमें रिमाइंडर भी जो है 0 के इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, और जो b की वैल्यू है वो रिमाइंडर से भी बड़ी होगी। वो बनी बात है, अगर आप b मतलब रिमाइंडर हमेशा b से बड़ा ही आएगा ना, क्योंकि b को ही डिवाइड करने के बाद ही तो रिमाइंडर आ रहा है, उससे माइनस करने पर ही तो रिमाइंडर आएगा। तो ये था हमारा डिवीजन लैम्बडा। इसमें और कंडीशन दे रखी हुई है, क्या है, मैं इसको हटा देती हूँ बच्चों, ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। ये रहा, हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे अभी। इसमें जो कंडीशन है 0 से भी बड़ा हो सकता है क्या, रिमाइंडर, और इक्वल भी हो सकता है, पर इस रिमाइंडर से भी बड़ा क्या होगा, b होगा। ये बनी बात है बेटा। b की वैल्यू मतलब ये है, आप देखो ना, रिमाइंडर 1 आ रहा है और b की वैल्यू 4 है, तो 4 देखो ना, 4 पहले से ही बड़ा है 1 से, 4 से ही तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 3 को, तभी तो हमारा रिमाइंडर उससे भी छोटा आएगा। तो ये आपको यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए। तो 0 क्या है, मतलब रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है। कहीं कहीं आप जब पूरा पूरा डिवीजन करते हो तो बच्चों 0 भी तो आ जाता है ना रिमाइंडर में, तो वहीं आपका डिवीजन स्टॉप हो जाता है। तो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 1 आ गया था। ऐसे ही b की वैल्यू हमेशा मतलब बड़ी ही होगी। इतना सा इसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझिएगा। बाकी जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना सिखाती हूँ आपको, ये कैसे कैसे सॉल्व करना है। इसके भी मैं 2 तरीके आपको सिखाऊंगी, आपको जो भी इजी लगेगा आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो आज जो है हमने जितना पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवीजन करिएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन नहीं होगा तो आप सब भूल जाओगे। पहला था हमारा रियल नंबर क्या होता है, नंबर लाइंस को मैंने एक्सप्लेन किया, टाइप्स क्या होते हैं रियल नंबर्स के वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। उसके बाद जो इरेशनल नंबर है उसको बताया मैंने, सर्कल पे सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को एक्सप्लेन किया जो पाई के इक्वल होता है। फिर √2 इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो किया हमने, और उसके बाद हमने यूक्लिड्स लैम्बर्ट डिवीजन मेथड को भी समझ लिया है। तो ये था हमारा आज तक अभी तक का टॉपिक। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें इससे रिलेटेड जो आपकी बुक में भी एग्जाम्पल शायद दिए हैं, देखते हैं। हाँ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप बिल्कुल, ये रहा आपका, ये देखो HCF फाइंड करना है। ओके, इस एल्गोरिथम से HCF फाइंड कर दें, HCF फाइंड करने के लिए। ओके, HCF फाइंड करना आपको पता है, HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के लिए ये यूक्लिड्स लैम्बर्ट डिवीजन मेथड दी हुई है, उससे आपको फाइंड करना होगा। तो हम इसके जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हमने जो है रियल नंबर को समझा, रियल नंबर्स किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सारे जो नंबर्स होते हैं मीन्स नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर, जिसमें इरेशनल नंबर को हमने बहुत डिटेल में समझा कि इरेशनल नंबर में √2, पाई, √3 वाले नंबर्स ही क्यों आते हैं, जिसमें हमने पाई को डिटेल में समझा, जहां पर वो उसका जो डेसिमल के बाद के जो नंबर्स है वो कभी खत्म नहीं होते, ना ही रिपीट होते हैं, इसलिए वो इरेशनल नंबर में हम वहां रखते हैं। और उसके साथ ही जो है हमने यूक्लिड्स लैम्बर्ट डिवीजन मेथड जो है उसको समझा, जिससे हम क्या फाइंड करने वाले हैं, HCF। ओके, उम्मीद करती हूँ आज जो हमने जितना भी सीखा उसको आप बहुत अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लोगे। रिवाइज किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि हम जो HCF वाला मीन्स जो लैम्बर्ट डिवीजन वाला मेथड है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल्स में, उसके लिए हमें रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज की क्लास आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो लैम्बर्ट डिवीजन मेथड है उसके साथ।